Welcome back to PV Medical Classes, and today's subject is nursing management, and I will teach you about the nursing administration and management. So before going to talk about the management and administration, we must know about the organization. So organization is a systemic arrangement of people brought together to accomplish some specific purpose or goal. Organization के अंदर बहुत सारे पर्सन काम करते हैं और उनका जो काम होते हैं मीन्स जितने भी पर्सन है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं और उनका सबका एक सिस्टमिक अरेंजमेंट रहता है एक किसी भी स्पेसिफिक पर्पस या गोल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन नाउ व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन इट इज the organization and direction of human and material resources to achieve desired goal एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक जो ह्यूमंस हैं क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उनका जो मटेरियल रिसोर्सेज है आइदर मटेरियल रिसोर्सेज में चाहे वो कंप्यूटर है आइदर जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट है any material that using in an administration and that should be in an organized way so that they can achieve the desired goal तो और एडमिनिस्ट्रेशन के स्मूथ रनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका होना बहुत इम्पोर्टेंट है सो दे कैन अचीव देयर गोल्स नाउ द मैनेजमेंट process of getting things done efficiently and effectively through and with other peoples so management एक ऐसी process है जहाँ पे कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली इफेक्टिवली भी काम होता है और इसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो कि उस काम को करते हैं और इनमें जितने भी मैनेजमेंट होते हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि वो काम करने के तरीके होते हैं आइदर जो मैनेजमेंट है पर्सन्स का और जो उनका वर्क है गोल है उन सबको मैनेजमेंट करना और ऐसी प्रोसेस जो कि इफेक्टिवली भी हो और इफिशिएंटली भी हो नाउ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल्स आते हैं उसमें फर्स्ट वन इज टॉप मैनेजर्स middle managers, first line managers. Theories of management. Managements की थ्योरी है एंड जो मैं आपको बता रही हूँ वो 3 थ्योरीज बता रही हूँ दैट इज क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव बिहेवियर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव नाउ द क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव So it includes both scientific management and administrative management. So जो classical management पर्सपेक्टिव आता है उसका जो मेन पॉइंट है वो दोनों को जो साइंटिफिक है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उन दोनों को साथ काम करके वर्क कराना है देन concerned with improving the performance of individual workers efficiently. So अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट यही चाहती है कि हम कोई भी काम जो हमें टास्क दिया है उसको बहुत ही परफेक्टली करें और इफिशिएंटली करें सो मैनेजमेंट का हमेशा ये कंसर्न रहता है कि उनको जो भी पर्सन्स उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कैसे उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन दैट So a theory that focus on managing the organization as a whole. तो ये जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है उसको फोकस करती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी आइदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करके और फोकस करना ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं और इंडिविजुअल को साथ लेके चलना मीन्स एज अ होल टीम वर्क के साथ जो भी आगे वर्क है परफॉर्मेंस है उन सबको काम करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
फ्रेडरिक टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, और ये बहुत एग्जाम्स में आता भी है कि वो इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रेडरिक टेलर। रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड बिलीव्ड इन सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड डेवलपिंग वर्कर्स। उन्होंने रिप्लेस किया कि जो ओल्ड थंब रूल्स हैं, मेथड्स हैं, और उन्होंने बिलीव किया कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में अगर इफेक्टिव वर्क चाहते हैं तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इन द सेंस जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बेसिस पे होना चाहिए, एंड देन ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, देन टीचिंग so that they can develop their qualities or improve their qualities. Now the use, time, study, standard planning, exceptions, rule of management, slide rules, instruction cards, incentive, etc. So बहुत सारे ऐसे rules होते हैं, standards होते हैं जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में पर्सनस को मैनेजमेंट के लिए और आइदर जो एम्प्लॉय हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ टाइमली और स्टैंडर्ड प्लानिंग की जाती है। इसमें कुछ ऐसे मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर वर्क। नेक्स्ट इज हेनरी गेंट develop other techniques including the Gantt chart to improve work efficiency through planning and scheduling. इस के अकॉर्डिंग ये है कि जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सब में जो अभी हम आगे मैनेजमेंट्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो गैंट चार्ट है उसको पूरा डिटेल में दिया गया है कि कैसे वर्कर्स की इफ़िशेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसमें मेनली बेसिस रहता है कि प्लान कैसे करना है, शेड्यूल कैसे करना है।